दूसरा ये है कि हमने विकास के तौर के ऊपर एक नेहरू भवन का प्रस्ताव लेके आए। नेहरू भवन का प्रस्ताव लेकर आने के बाद उनको है तो महापौर की तरफ से आदेश आया कि नहीं, इसको फाइल को आगे मत बढ़ाइए। तो वो आदेश का पालन करते हुए उन्होंने आज तकरीबन 1 साल हो गया, जनरल बॉडी के अंदर ठहराव पास होने के बावजूद भी वो इस काम को आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि महापौर ने उनको आदेश नहीं किया है। अब हमको ये हो रहा है कि महापौर जब सुबह नींद में से उठते हैं कि वो महापौर से ये भी पूछते हैं कि मैं ब्रश कर लूँ या नहीं करूँ करके, और उनका आदेश मिलने के बाद अगर करते होंगे, क्योंकि आज महानगर पालिका के अंदर जितना जो कुछ भी चल रहा है ये आयुक्त की मेहरबानी की वजह से चल रहा है, ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। अगर इन्होंने पूरे जिम्मेदारियां, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसके पास ये जिम्मेदारी दे दी है, उसके पास वो जिम्मेदारी दे दीजिए करके अपने को क्लीन रख के ये क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं है। तो हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये करेंगे। आचार संहिता के पास है तो मैं खुद जाकर है तो कमिश्नर साहब ने जब औरंगाबाद में कचरे का मसला हुआ था, उस कचरे के मसले के टाइम के ऊपर उन्होंने दिल्ली की कोई एजेंसी को बुलाए थे और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा था कि साहब कचरा फेंकने के लिए कहीं ये नहीं है, हमारे को जगह दीजिएगा करके। उन्होंने N12 के अंदर सत्य विष्णु हॉस्पिटल के सामने एक जगह मांगी जो एक रिजर्व जगह थी, वहाँ पे कचरे का ये नहीं था, लेकिन हमने है तो जगह दिए। हमको हमारे लोगों को बोला गया कि साहब वो कौन सा ऑफिस है जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, सेंट्रल नाके के ऑफिस के अंदर कचरा डालने के है तो इजाज़त दी जाए करके। तो हमने स्टार्टिंग के अंदर ये किया, उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर ये है करके। उसमें मैं बोला ठीक है सर, मतलब टाइम बीइंग अगर है तो हम आपको दे देते हैं करके। दिल्ली की कोई एजेंसी आई, कमिश्नर साहब ने मेरे को बताया कि सर आप उनका प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। वो दिल्ली के लोग आए मेरे सामने हो तो पूरा बताए, और वो दिल्ली का जो बंदा था मेरे को ये कहा कि सर हम आपको शब्द दे रहे हैं, हमने बहुत सारे सिटीज़ के अंदर काम किया है, ऐसा चकाचक रहेगा कि वहाँ पर आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं सर, इतना अच्छा वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं करके। अब ये मामले को इतना टाइम हो गया है, वहाँ पर कुत्तों का जमावड़ा जिस तरह से हो रहा है रात के टाइम पे, आप लोग सिर्फ सेंट्रल नाके के अंदर जाके है तो एक कुत्तों के ऊपर एक स्टोरी कर लीजिएगा मेरी आपसे। N12 का जो कचरे का ये है, वहाँ पर इतनी सारी लेडीज़ वॉक करने के लिए जाती है हिमायत बाग की तरफ, सिडको N12 की, N13 की, हड़कों की, तो कुत्तों की वजह से वो लोगों ने छोड़ डाले। मुझे आज 200 लोगों ने है तो निवेदन साइन करके दिए है कि कृपा करके सर ये बनाए। उसी के पीछे एक मंदिर है, वो मंदिर के अंदर वहाँ के पुजारी ने मुझसे आके ये कहा कि साहब हमारे पास लोग आना छोड़ दिए हैं करके। तो हमने 3 दिन पहले उनको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, मैं बोला 3 दिन के अंदर ये मंदिर के पास का पूरा कचरा साफ़ होना चाहिए करके। उन्होंने वो कचरा साफ़ कर दिए, लेकिन वहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है सेंट्रल नाके के ऊपर और ये N12 के अंदर, हम ठेकेदार को, महानगर पालिका को 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। 11वें दिन ये दोनों के दोनों सेंटर्स न सिर्फ बंद किए जाएंगे बल्कि पूरी तरह से तोड़ दिए जाएंगे। उसका गेट समेत उन्होंने जो पैसा उसके ऊपर लगाया है वो सब हम ख़त्म कर डालेंगे। आपने ठेका दिए है, प्राइवेट ठेका दिए है, जगह महानगर पालिका की है, वो महानगर पालिका की जगह के ऊपर है तो आज जिस तरह से कचरा की गाड़ियां लाकर, मैंने रात में 12 बजे जाके विजिट किया वहाँ पे, पूरे एरिया के लोग उठ के आ गए हैं कि सर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर ये इसको यहाँ से बंद कराइएगा करके। तो ये जो शहर के बीचों बीच ये सब जो चल रहा है, डेंगू उसी की वजह से भी फैल रहा है कि आपने कचरे का ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट था हमने भी खुद किए थे, लेकिन जहाँ पर हमको कॉफ़ी पीने का था वहाँ पे कुत्ते मिल रहे हैं वहाँ पर, और हमारे को ये सब गंदगी हो रही है। तो ये सब हम 10 दिन का टाइम देंगे, महानगर पालिका ने बंद करती है अपने तरफ से तो ठीक, नहीं तो 11वें दिन है तो हम जाकर है तो ये दोनों सेंटर्स बंद कराएंगे। हमने कमिश्नर साहब को बोले आप जाके विजिट कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कि आपने मेरे को जो भेजाए थे दिल्ली की आपकी टीम जो आई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, तो आप पीजिएगा कॉफ़ी वहाँ पे जाके। आज जाके हम विजिट करने के लिए उनको लगा रहे थे।